सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो मैथ में फ्री ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाया जा सकता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। एंड गाइस, ये वीडियो कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है। यहाँ पर मैं तुम्हें ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले मतलब कि जब तुम निश फाइंड करते हो वहाँ से लेकर के पैसा आने तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर मैं तुम्हें साइट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ सब कुछ, उसमें किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, डोमेन कैसे ऐड कर सकते हो, एंड गाइस उसमें टेम्पलेट कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, कौन सा टेम्पलेट तुम्हें यूज करना चाहिए, किस तरह से तुम उसको एडिट कर सकते हो, मेन्यू बार को कैसे एडिट कर सकते हो, एंड गाइस वहाँ पर तुम एडिशंस कैपेबल कैसे ले सकते हो, आर्टिकल कैसे लिख सकते हो, क्या क्या सही तरीका आर्टिकल लिखने का, आर्टिकल के अंदर कौन से लिंक तुम वहाँ पर डाल सकते हो जिससे कि तुम्हारा आर्टिकल जल्दी ग्रो हो सके, एंड गाइस उसका सर्च डिस्क्रिप्शन कैसे डालोगे, मतलब कि कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को तुम पूरा कंप्लीट जरूर देख लेना। अगर तुम फ्री ब्लॉगिंग से यहाँ से पैसा कमाना चाहते हो, मतलब कि 500 से 600 रुपये लगाकर सिर्फ डोमेन का रुपया अगर तुम यहाँ पर लगा देते हो तो यहाँ पर तुम महीने का 10,000 से लेकर के 15,000 उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को तुम पूरा कंप्लीट जरूर देख लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देख लेना। तो यार चलिए बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते और जानते हैं कि तुम फ्री ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमा सकते हो। तो यार चलिए बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यार चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले आता है चॉइस योर निश, मतलब कि तुम्हें किस टाइप का ब्लॉग बनाना चाहिए। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, अगर तुम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि जिसमें तुम्हारा मतलब कि इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में तुम्हारा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पकड़ है, जिस चीज़ को तुम बहुत ज़्यादा चाहते हो उसमें तुम अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ, तुम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो जैसे कि टेक्नोलॉजी, कुकिंग, फूड ब्लॉगिंग, हेल्थ से रिलेटेड लोगों को टिप्स दे सकते हो, मतलब कि उसे खाने में क्या क्या चीज़ चाहिए। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे तरह का यहाँ पर ब्लॉगिंग तुम कर सकते हो जिसमें मतलब कि तुम्हारा इंटरेस्ट है, जैसे कि कॉमेडी भी यहाँ पर कर सकते हो, कॉमेडी का ब्लॉग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर शायरी उरी का मतलब यहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, मोटिवेशन टिप्स दे सकते हो, मतलब कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो तुम यहाँ पर चूज कर लेना। अगर ये तुम चूज करने में तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तुम क्या करना, कॉपी कलम लेकर बैठ जाना और वहाँ पर तुम ये लिखना कि तुम्हें मतलब कि कौन कौन सा चीज़ करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उन सब में तुम कॉमन चीज़ फाइंड कर लेना कि किस चीज़ में तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब कि बिना थके बिना रुके उस चीज़ को तुम कब तक मतलब कर सकते हो, उसी चीज़ को तुम वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। एंड गाइस वही तुम्हारा निश है, तो तुम निश से सेलेक्ट कर लेना। एंड गाइस उसके बाद आता है कि फ्री ब्लॉग क्रिएट कैसे करें। तो इसके लिए चलता हूँ मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। एंड गाइस वहीं पर मैं तुमको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि फ्री ब्लॉगिंग कैसे क्रिएट करें। तो चलिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और वहीं पर जानते हैं पूरा प्रोसेस। यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया। एंड गाइस यहाँ पर तुम्हें सर्च कर देना है ब्लॉगर। तो यहाँ पर मैं ब्लॉगर सर्च कर चुका है। एंड गाइस यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैं ब्लॉग यहाँ पर बना करके रखा हूँ जो मैं पहले यूज करता था। बट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर मैं तुमको नया ब्लॉग क्रिएट करने के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरा जीमेल आईडी यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। एंड गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से तुम्हारे सामने ओपन होगा। जब तुम पहली बार यहाँ पर आओगे तो तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो तुम क्या करना, यहाँ पर तुम्हें पूछेगा चॉइस ए नेम फॉर योर ब्लॉग, यानी कि तुम अपने ब्लॉग का क्या नाम रखना चाहते हो वो तुम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। एंड गाइस यहाँ पर मैं देता हूँ कि अपने ब्लॉग का नाम मैं रखना चाहता हूँ, अपने चैनल के नाम से रख देता हूँ। एंड गाइस इस नाम से पहले से भी मतलब कि बहुत से ब्लॉग मैंने बनाया है, फिर भी यहाँ पर मैं रखता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर पूछ रहा है कि तुम अपने ब्लॉग का यूआरएल क्या रखना चाहते हो। यहाँ पर जो फ्री में मैं यहाँ पर प्रोवाइड होता है वो आता है यहाँ पर blogspot.com, मतलब कि जो भी यहाँ पर तुम नाम रखोगे उसके आगे यहाँ पर .blogspot.com आएगा। तो यहाँ पर मैं ये तुम यहाँ पर ध्यान रखना कि जो भी मतलब कि अपने यूआरएल रखोगे अपने ब्लॉग का, तो उसमें मतलब कि जो भी लेटर तुम यहाँ पर रखोगे वो सभी स्मॉल लेटर यहाँ पर रखना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम। एंड गाइस यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखता हूँ कि ये यहाँ पर प्रोवाइड है। यहाँ पर देख सकते हो सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर तुम आगे भी कुछ लगा सकते हो, बट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 098 लगा देता हूँ। अगर देखता हूँ कि ये
तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर है दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, तो ये इस नाम से मुझे इसका ये लिंक मिल सकता है यूआरएल। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पर मैं ये डेमो ब्लॉग बनाकर तुम्हें दिखाने वाला हूँ किस तरह से यहाँ पर ये बनाया जाता है। तो यहाँ पर आ रहा है कन्फर्म योर डिस्प्ले नाम, मतलब कि जो भी तुम्हारे ब्लॉग का डिस्प्ले नाम होगा जो तुम्हें यहाँ पर दिखाई देगा तो वो तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग का नाम ही डाल देता हूँ जो मेरा कि चैनल का नाम है। एंड गाइज यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। एंड गाइज यहाँ पर मैं फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद ये मेरा ब्लॉग यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी देर टाइम लगेगा। एंड गाइज यहाँ पर ये ब्लॉग बन चुका है। तो कुछ इस तरह से तुम यहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पर अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। अब इसके अंदर तो सबसे पहले तुम्हें इसका टेम्पलेट तुम्हें बदलना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड गाइज अगर यहाँ पर मैं व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ तो इस ब्लॉग का टेम्पलेट मतलब कि जो यहाँ पर नॉर्मली आता है, मतलब कि जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आता है वो टेम्पलेट यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर तुम्हें अपने ब्लॉग का टेम्पलेट तुम्हें यहाँ पर चूज करना होगा जो मतलब कि प्रोफेशनल टेम्पलेट हो, जिसपे मतलब कि एडसेंस अप्रूवल टेम्पलेट हो, तो वो तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए तुम क्या करना, एडसेंस रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट के लिए यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ टेम्पलेट का नाम यहाँ पर मैं देता हूँ। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ पर से जा करके तुम एडसेंस रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट को डाउनलोड करके और अगर तुम उसको यूज कर लेते हो तो तुम्हारा ब्लॉग बहुत ही तेज़ी से मतलब कि एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। एंड गाइस तुम यहाँ से इनकम कर सकते हो। तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम इन सभी टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अभी तो मुझे इस टेम्पलेट का नाम नहीं पता, बट बाद में मैं इसका नाम मतलब यहाँ पर मैं नाम यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। एंड गाइस तुम इस तरह के यहाँ पर टेम्पलेट का यूज कर सकते हो, काफ़ी ईजी। मतलब कि अपने ब्लॉग से अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो जितना हो सके उतना तुम ईजी अपने ब्लॉग को बनाए रखना, मतलब कि अपने ब्लॉग को कुछ ऐसा बनाना जैसे कि वो तुम्हारे ब्लॉग यूजर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। मतलब कि जो भी जैसे ही कोई यूजर तुम्हारे ब्लॉग पर आए उसे सब कुछ पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारे ब्लॉग में क्या क्या है नहीं है। ग्लिच इफेक्ट मतलब कि उसके दिमाग में नहीं पड़ना चाहिए, कि उसे समझना ना पड़े कि इसमें क्या क्या है नहीं है। जैसे उसे ओपन करे तुम्हारे वेबसाइट को, उसे पूरा कंप्लीट जानकारी हो जाना चाहिए कि तुम्हारे ब्लॉग पर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब देखो जो भी तुम टेम्पलेट यूज करते हो अपने ब्लॉग के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट फीचर आता है। अगर तुम मतलब कुछ डिफ़ॉल्ट फीचर को अपने टेम्पलेट में से नहीं हटाते हो तो वहाँ पर तुम्हारे वेबसाइट मतलब कोई जल्दी ओपन नहीं होगा। जैसे कि कोई यूजर तुम्हारे वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसके सामने तुम्हारा वेबसाइट बहुत ही मतलब कि धीमी गति से ओपन होगा, जिससे कि यूजर तुम्हारे वेबसाइट को ओपन किए बिना ही मतलब कि तुम्हारे वेबसाइट को स्किप कर देगा। तो इसीलिए किसी भी टेम्पलेट को यूज करने से पहले उसमें मतलब कि जो भी फीचर्स मतलब डिफ़ॉल्ट फीचर होता है, मतलब कि जिस फीचर्स को तुम काम नहीं कर रहे हो उस फीचर्स को तुम वहाँ से डिलीट कर देना। एंड गाइस उसके बाद तुम्हारा वेबसाइट वहाँ पर स्पीड पकड़ लेगा। तो अगर तुम्हारे वेबसाइट मतलब कि यूजर के सामने जल्दी खुलेगा तो वहाँ पर यूजर भी आएगा और रुकेगा भी और तुम्हारा पोस्ट भी पड़ेगा। तो इसीलिए तुम डिफ़ॉल्ट फीचर जो भी हो, मतलब कि जिस फीचर को तुम यूज नहीं करते उसको तुम अपने ब्लॉग से डिलीट कर देना, यही सबसे बेहतर होगा। इससे तुम्हारा वेबसाइट बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अब एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपने वेबसाइट पर पेज क्रिएट करना होगा, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी का हो गया, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इन चारों का मतलब कि पेज क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए तुम क्या करना, गूगल के अंदर चले जाना और वहाँ पर तुम सर्च कर लेना फ्री पेज क्रिएटर, मतलब कि वहाँ पर जो भी जिस भी टाइप के तुम पेज क्रिएट करोगे उसका वहाँ पर नाम लिख देना। जैसे कि तुम अगर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट करोगे तो वहाँ पर लिख देना फ्री प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएटर। तो वहाँ पर तुम मतलब कि बहुत सारे तुम्हारे सामने वेबसाइट आ जाएगा। तुम किसी भी जा कर के वहाँ पर अपने वेबसाइट से रिलेटेड जो भी मतलब कि अपने वेबसाइट पर अपलोड करोगे उससे रिलेटेड वो भी सभी इन्फॉर्मेशन तुमसे मांगेगा। एंड गाइस वहाँ पर फिल करके तुम वहाँ पर मतलब कि चारों पेज क्रिएट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। वहाँ पर ट्राई कर लेना। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो पर आए तो वहाँ पर तुम जा करके देख लेना कि किस तरह से ऑनलाइन पेज क्रिएट किया जाता है, वो भी फ्री में। तो वहाँ से तुम सीख सकते हो। अब ये सभी तो हो गए, वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए तुम्हें ये सभी करना पड़ेगा। लेकिन पहले जो यहाँ पर मेन पॉइंट आता है वो यहाँ से शुरू होता है कि तुम्हें अपने वेबसाइट के अंदर किस तरह से तुम्हें कीवर्ड रिसर्च करना है एंड किस तरह से तुम्हें आर्टिकल लिखना है, किस तरह से तुम्हें आर्टिकल को कस्टमाइज करना है, ताकि यूजर का मतलब कि जब भी यूजर तुम्हारे आर्टिकल को पढ़े तो उसे बोरिंग फील ना हो। अब आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले तुम्हें आर्टिकल के लिए टॉपिक फाइंड करना होगा कि किस टॉपिक पर तुम आर्टिकल लिखोगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, मैं तुम्हें एक टिप दे देता हूँ। सबसे पहले तुम मतलब कि ये सोच लेना कि तुम्हें किस टॉपिक पे मतलब आर्टिकल लिखना है। उस टॉपिक को तुम क्या करना, गूगल पर सर्च कर देना। सर्च करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड तुम 5 आर्टिकल का टाइटल मतलब कि वहाँ पर नोट कॉपी करके अपने नोटबुक में सेव कर लेना। एंड गाइस जो अगर तुम चाहो तो उससे मतलब कि उस आर्टिकल को देख करके कॉपी पर भी मतलब लिख सकते हो। एंड गाइस उसमें एक चीज़ देखना
कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल कौन कौन सा है, एंड गाइज वहाँ से तुम उसको अपने आर्टिकल में ऐड कर लेना। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कीवर्ड रिसर्च। तो जो भी मतलब कि तुम आर्टिकल के लिए टाइटल फाइंड करोगे उससे पहले वहाँ पर तुम्हें कीवर्ड रिसर्च करना होगा कि मतलब कि ऐसा कौन सा कीवर्ड है सबसे ज़्यादा उस पर सर्च वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा उसे सर्च किया जा रहा है, मतलब ये तुम्हें वहाँ पर देखना पड़ेगा। इसी से तुम्हारा मतलब कि ब्लॉग जल्दी सर्च में आएगा। तो तुम क्या करना, कीवर्ड रिसर्च कर लेना। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब कि कीवर्ड रिसर्च करने के लिए फ्री टूल दिया है, तुम उसका यूज कर सकते हो। बट अभी तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर भी यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च टूल का नाम दे देता हूँ, तुम यहाँ पर जाकर के फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। और तीसरा यहाँ पर पॉइंट है आर्टिकल राइटिंग करने के लिए यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर तुम गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहते हो, तुम्हें आर्टिकल को 2000 से लेकर के 2500 वर्ड के बीच में मतलब अपने आर्टिकल को लिखना है। जो भी लिखोगे मतलब प्रत्येक आर्टिकल को तुम्हें 2000 से लेकर 2500 या उससे ज़्यादा हो जाए तो बेहतर, लेकिन 2000 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम इतना रखते हो और उसके बाद तुम्हें मतलब कि बहुत ही जल्दी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। बेसिकली गूगल एडसेंस का अप्रूवल उन्हीं लोगों को नहीं मिलता है जो मतलब कि जैसे कि 600 या 500 वर्ड का आर्टिकल जल्दी जल्दी में लिख देते हैं और 25-30 आर्टिकल हो जाने के बाद उससे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते, तो वहाँ पर केस में उस व्यक्ति का एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। तो तुम ये गलती मत करना। तुम जब भी कोई आर्टिकल लिखना तो 2000 से लेकर के 2500 या 3000 के बीच ही आर्टिकल मतलब लिखना, तभी मतलब कि तुम्हें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, अन्यथा उम्मीद मत करना गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। और उसके बाद जब भी तुम आर्टिकल लिखो तो उसके अंदर तुम क्या करना, टाइटल रिलेटेड मतलब कि जो भी मतलब कि जिस भी टॉपिक पर तुम आर्टिकल लिख रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड तुम उस आर्टिकल के अंदर 5-10 कीवर्ड मतलब कि ऐड कर देना। कीवर्ड का मतलब कि एक कीवर्ड होता है जैसे कि कोई जैसे कि मोटिवेशन हो गया या फिर कोई कुकिंग हो गया, तो ये मतलब कि एक कीवर्ड होता है। तो इस कीवर्ड को तुम क्या करना, उस आर्टिकल के अंदर देना, इनडायरेक्टली देना, डायरेक्टली मत देना कि मतलब कि कोई अगर पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि ये बंदा मतलब कि कीवर्ड यहाँ पर ज़बरदस्ती ऐड किया है। ऐसा मत करना। अगर ऐसा करोगे तो गूगल को पता चल जाएगा और तुम्हारे वेबसाइट को वहाँ पर डिलीट कर देगा या फिर मतलब कि तुम्हारे वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। तुम क्या करना, आर्टिकल के अंदर इनडायरेक्टली कीवर्ड यूज करना, मतलब कि जो भी तुम्हारे टॉपिक पर कीवर्ड हो, जो भी मतलब कि टॉपिक पर तुम आर्टिकल लिख रहे हो उस टॉपिक पर मतलब कि जो भी उसका टाइटल हो उस टाइटल से रिलेटेड कीवर्ड उस आर्टिकल के अंदर डालना इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब यही होता है कि जब भी मतलब कि यूजर पढ़े तो उसे पता ना चले कि इसके अंदर कीवर्ड यूज हुआ है। तो तुम ऐसे मतलब कर सकते हो। उसके अंदर मतलब कि जो भी सर्च सबसे ज़्यादा टॉप सर्च कीवर्ड हो तो उस कीवर्ड को तुम अपने आर्टिकल के अंदर रखना, इससे तुम्हारा आर्टिकल बहुत ही तेज़ी से वायरल होता है। और उसके बाद तुम क्या करना, अपने आर्टिकल के अंदर 3 फोटो का यूज करना, मतलब कि प्रत्येक आर्टिकल के अंदर 3 फोटो या उससे ज़्यादा मतलब कि नहीं यूज करना, 1 2 3 से ज़्यादा फोटो मतलब नहीं यूज करना। और इसके बाद तुम अपने आर्टिकल के अंदर लिंक मतलब कि बहुत सा ज़्यादा अगर पोस्ट तुम लिखते हो तो उसके अंदर तुम उस पोस्ट का लिंक जरूर ऐड करना। इससे यही होगा कि जब भी तुम्हारा एक पोस्ट वायरल होगा उस पोस्ट के थ्रू तुम्हारा वो पोस्ट भी वायरल होगा जिसका लिंक तुम अपने इस पोस्ट के अंदर डालोगे। इसीलिए तुम प्रत्येक आर्टिकल के अंदर दूसरे आर्टिकल का लिंक उसमें ऐड कर देना। ये तुम कैसे कर सकते हो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं इस आर्टिकल के अंदर मैं इस आर्टिकल का लिंक मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि पे नियर बाय बीसी एजेंट कैसे बने। इस आर्टिकल के अंदर मैं आधार कार्ड करेक्शन कैसे करें इसका लिंक मैं ऐड करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर आई के निशान पर क्लिक करता हूँ एंड गाइस यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर मैं फिर से इस आर्टिकल के अंदर ओपन करूँगा एंड गाइस यहाँ पर मुझे इस आर्टिकल के अंदर उस आर्टिकल का लिंक मुझे पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड गाइस मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड गाइस यहाँ पर मैं लिंक पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर मैं इस लिंक को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद ऊपर में भी लिंक आ गया है। यहाँ पर मैं इन सभी को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ एंड गाइस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो भी मतलब उस आर्टिकल का टाइटल था वो आर्टिकल मुझे यहाँ पर लिखना होगा उसका टाइटल। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना, तुम उस आर्टिकल के टाइटल को भी कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इस आर्टिकल के मैं टाइटल को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ एंड गाइस इसका ये टाइटल रहा,
यहाँ पर मैं इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड गाइज यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर से यहाँ पर मैं नया टैब में ओपन कर लेता हूँ एंड गाइज यहाँ पर मैं ला करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ओपन दिस लिंक इन न्यू टैब, मतलब कि जो व्यूअर यहाँ पर क्लिक करेगा तो ये आर्टिकल न्यू विंडो में मतलब ओपन होगा न्यू टैब में। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड अप्लाई कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। अब मैं इसके यहाँ पर इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ये बोल्ड हो चुका है। तो तुम कुछ इस तरह से मतलब कि अपने आर्टिकल के अंदर दूसरे आर्टिकल का लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब सबसे ज़रूरी जो मतलब कि आज तक मतलब कि कोई बहुत सारे ब्लॉगर करते हैं लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर नहीं भी करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारा ब्लॉग बहुत ही तेज़ी से वायरल हो सकता है। बहुत सारे ब्लॉगर मतलब कि अपने आर्टिकल के अंदर ये चीज़ें नहीं करते, वहाँ पर FAQ मतलब कि नहीं डालता है। जो भी मतलब कि टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल होता है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और मतलब कि प्रश्न और उत्तर नहीं डालता है। तो ये तुम मतलब कि जरूर करना कि जो भी मतलब आर्टिकल लिखते हो उस आर्टिकल से रिलेटेड लास्ट में तुम FAQ जरूर डाल देना, मतलब कि उस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन रिलेटेड डाल देना। जैसे कि किसी भी किताब के अंदर जैसे कि होता था कि वहाँ पर जो भी मतलब कि हम पढ़ते थे उसके बाद वहाँ पर लास्ट में प्रश्न पूछा जाता, उस चैप्टर से रिलेटेड वहाँ पर लास्ट में प्रश्न पूछता था। तो इसीलिए यहाँ पर तुम ये भी जरूर करना कि आर्टिकल के लास्ट में वहाँ पर तुम FAQ जरूर डाल देना और उस आर्टिकल से रिलेटेड जो भी मतलब कि तुम्हारे व्यूअर सीखा मतलब कि जो भी तुम बताना चाहते हो वो तुम FAQ वहाँ पर जरूर डाल देना। और उसके बाद अपने आर्टिकल के अंदर कंक्लूजन जरूर डाल देना, मतलब कि व्यूअर को समझ में आ जाना चाहिए कि लास्ट में तुम ये पूछ देना कि इस आर्टिकल से तुम क्या समझे, मतलब कि वहाँ पर तुम शॉर्ट में बता देना कि ये आर्टिकल ऐसा ऐसा था और इस आर्टिकल से तुम कुछ समझे तो वो तुम्हें कमेंट बॉक्स में बता दो। तो ये मतलब कि एक व्यूअर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए सबसे मोस्ट मतलब कि तरीका है। तो ये तुम जरूर डाल देना अपने आर्टिकल के अंदर, कंक्लूजन मतलब कि जरूर डाल देना। अब आर्टिकल राइट होने के बाद यहाँ पर बात आता है लेवल कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब कि जो भी मतलब कि टॉपिक से रिलेटेड उसका लेवल हो। जैसे कि तुम कोई मेक मनी से मतलब कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाई से रिलेटेड तुमने आर्टिकल लिखा तो वहाँ पर उसका लेवल हो जाएगा। जैसे कि अर्निंग हो गया या फिर मेक मनी हो गया, तो यहाँ पर तुम 2-3 या मतलब कि लेवल डाल सकते हो। ये मतलब वैसे टैग में चला जाता है, तुम सोच समझ कर ये लेवल डाल देना, मतलब कि जो भी सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है कीवर्ड उस कीवर्ड को तुम लेवल में ऐड कर देना। मतलब कि एक पोस्ट के अंदर मतलब कि तुम 2 से 3 लेवल यहाँ पर ऐड कर देना तो काफ़ी बेहतर होगा। और उसके बाद आता है कस्टम लिंक, मतलब कि आर्टिकल के अंदर जो भी हम सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद ऊपर जो आता है वहाँ पर कस्टम लिंक आ जाता है। जैसे कि हम अगर आर्टिकल लिखते हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए तो वहाँ पर लिंक के अंदर भी हम ये डाल सकते हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, ताकि मतलब कि कोई भी सर्च करे तो वहाँ पर वो लिंक हमारा वहाँ पर ओपन हो जाए कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, ताकि व्यूअर हमारे पोस्ट को मतलब कि अच्छी तरीके से पढ़ पाए और उसे पढ़ने मतलब कि देखने में काफ़ी अच्छा लगे कि वहाँ पर लिंक में भी वही टॉपिक आ रहा है, मतलब कि वही टाइटल आ रहा है जैसे कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, और इसके बाद उस पोस्ट के अंदर भी टाइटल है कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए। तो ये मतलब कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एक व्यूअर को अपनी और अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये तुम कस्टम लिंक अपने आर्टिकल के अंदर जरूर डाल देना। अब इसके बाद यहाँ पर तुम अपने आर्टिकल को पब्लिक कर सकते हो एंड गाइस सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लेना और अपने आर्टिकल को पब्लिक कर देना। अब पब्लिक करने के बाद तुम कुछ इस तरह से अपने आर्टिकल को यहाँ पर पब्लिक कर सकते हो और यहाँ पर काम कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आता है कि हम कब अपने वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करें। तो इसके लिए तुम क्या करना, अपने ब्लॉग पर 25 से 30 आर्टिकल लिखना, 35 मत कर देना, मतलब कि 25 से 30 आर्टिकल के अंदर ही गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। अगर ऐसा 80 ऊपर कर देते हो तो वहाँ पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मतलब कि जल्दी नहीं मिलेगा। तो इसलिए तुम क्या करना, अपने वेबसाइट पर 25 से 30 आर्टिकल लिखना और उसके बाद तुम गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना। ध्यान रहे कि जो भी आर्टिकल तुम लिखोगे वो बिल्कुल ही जेन्युइन लिखा होना चाहिए, किसी भी मतलब कि चैट जीपीटी या अन्य किसी भी प्रोसेस का इस्तेमाल मत करना। जो भी मतलब लिखोगे वो खुद के माइंड से लिखना एंड गाइस किसी दूसरे का कॉपी मत करना। आज के टाइम में अगर तुम किसी भी दूसरे का मतलब कि कॉपी कर लेते हो तो गूगल एडसेंस तुम्हारे उस कॉपी किए गए आर्टिकल को डिडक्ट कर लेगा और कभी गूगल एडसेंस का अप्रूवल तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर नहीं मिलेगा। तो तुम कभी भी किसी का कॉपी मत करना, ना ही चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आर्टिकल लिखवाना। तो इसके बाद यहाँ पर तुम्हें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा और उसके बाद तुम यहाँ से पैसा कमा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के और उसे अपने बैंक अकाउंट में आसानी से विड्रॉल कर सकते हो। तो यार उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे समझ में सब कुछ आ गया होगा कि किस तरह से तुम फ्री में ब्लॉग बनाकर यहाँ से तुम पैसा कमा सकते हो। एंड गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।